जम्मू कश्मीर एक बार फिर दहल उठा है। मिलिटेंटों ने कल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा हमला किया। इस हमले में तकरीबन 40 जवान शहीद हुए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। जिला पुलवामा में मिलिटेंटों का बड़ा हमला, सीआरपीएफ काफिले पर हमला। जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले पर किया गया हमला। काफिले में मौजूद थी 78 गाड़ियां। जैश ए मोहम्मद ने कबूल की हमले की जिम्मेदारी। पुलवामा में मिलिटेंटों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। यह हमला उस वक्त किया गया जब जम्मू से श्रीनगर की जानिब सीआरपीएफ की 78 गाड़ियां जा रही थीं। इस कॉन्वॉय में 2547 जवान शामिल थे। हमला कितना शदीद था इसका अंदाजा अब तस्वीरों से लगा सकते हैं। इस हमले में कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। धमाका खेज मादे से लदी एक कार सीआरपीएफ गाड़ी से टकरा गई। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। धमाका इतना शदीद था कि जमीन तक दहल गई। धुआं जब छटा तो तबाही का दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि जिला पुलवामा में मिलिटेंटों ने कल 3:15 बजे बड़ा हमला किया। सीआरपीएफ का जो काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ गामजन था उस पर यह हमला किया गया। काफिले में 78 गाड़ियां टोटल मौजूद थे और इस हमले के लिए आरडीएक्स का बताया जा रहा है कि इस्तेमाल किया गया। किस जगह पर अटैक करना है। कल जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से 78 गाड़ियों का काफिला कॉन्वॉय पूरा सीआरपीएफ का चल रहा है और अचानक में एक गाड़ी और कुछ आतंकी मिलके उस टक्कर करते हैं और पूरे आतंकी जो है जिस तरह से एक बड़े वारदात को अंजाम देते हैं। तो वहाँ पे उस मामले को देखते हुए अगर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो पूरा का पूरा एक ऑपरेशन के तहत होता है। और यहाँ पर देखना होगा कुछ समय के बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव का बाकायदा वक्त जो है वो मुकर्रर होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव के पहले क्या ये मुमकिन है या नहीं है वो देखना बहुत लाजमी होगा, क्योंकि एक बड़ा और ठोस फैसला इस मामले पे लेना होगा। हालांकि ये मामला एक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनको लेना होगा। देखिए, इस वक्त में मैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पे हूँ, जहां पर थोड़ी देर के बाद वो महत्वपूर्ण बैठक स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि सीआरपीएफ के डीजी भी इस बैठक में होंगे, एनएसजी के डीजी यहाँ पे आएंगे, एनआईए के डीजी आएंगे और बाकायदा इसके साथ साथ तमाम इंटरनल सिक्योरिटीज के तमाम वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे इस बैठक में हिस्सा लेंगे। अगर आज की अगर बात करें तो आज श्रीनगर में एनएसजी के जवान भी जा सकते हैं। एनएसजी का वो दस्ता विशेष तौर पर वहाँ पे जाएगा जो वहाँ पर जो ब्लास्ट के जो नमूने हैं बाकायदा उसको एकत्रित किया जाएगा। वो इस बात को पता करने की कोशिश करेगा कि ब्लास्ट के नमूने में किस तरह के जो विस्फोटक है उसको यूज किया गया है और इसके साथ ही कितना भारी मात्रा में विस्फोटक यूज किया गया था। तो उन नमूनों को एकत्रित करेगी एनएसजी की स्पेशल जो बॉम्ब स्क्वाड टीम जो है वो बाकायदा वो जाके इस मामले की तफ्तीश करेगी। अगर एनआईए की रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो एनआईए इस मामले की तफ्तीश करेगी कि वहां पर किस तरह से आतंकियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई को अंजाम देना है। इसके साथ ही अगर सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ इस मामले पर किस तरह से उसका रोल ऑफ एक्शन होगा, इन तमाम मामलों की रिपोर्ट जो है कल आज यहाँ पर रखी जाएगी, गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी। ताकि कल देर रात तक यहाँ पर बैठक चलती रही। तकरीबन 1:30 से 2 बजे के लगभग में यहाँ से डीजी यहाँ से निकले हैं। तो जैसे ही यहाँ पर डीजी सीआरपीएफ डीजी यहाँ पर कल पहुंचे थे, लखनऊ से यहाँ पर दिल्ली पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद सीधे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पे आए और यहाँ पर 1:30 से 2 बजे रात तक यहाँ पर बैठकों का दौर चलता रहा। और यहाँ से निकलने के बाद हालांकि डीजी उस वक्त में कुछ कहे नहीं, लेकिन इस मामले पे उनका कहना था कि जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बात की कि इस मामले पे एक ठोस कार्रवाई जरूर बनाई जाएगी और इस मामले पर किस तरह से कार्रवाई करना है, किस तरह से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना है और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर से किस तरह से आतंकियों का सफाई करना है इस मामले। और हमारे साथ राजीव लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से हमला हुआ पुलवामा में, क्या लगता है अब इंतजार नहीं, सीधे जवाब देने की जरूरत है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से तमाम जो देश हैं, अमेरिका की बात कीजिए, फ्रांस की बात कीजिए, रूस की बात कीजिए, जर्मनी की बात कीजिए, ये सभी जो देश हैं इस समय यही कह रहे हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं। इस आतंकी हमले में जिस तरह से भारत एक्शन लेना चाहे ले, हम साथ में खड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान को सपोर्ट आर्थिक रूप से कौन करता है? अमेरिका और चीन जैसे राष्ट्र करते हैं। आखिर यह सपोर्ट कैसे बंद होगा?
तो ऐसे में सरकार को बड़ा ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि जिस तरह से कल घटना घटी है उसको लेकर पूरे देश में नाराजगी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात कीजिए, समाजवादी पार्टी, बसपा, लेफ्ट, सारी पार्टी के जो नेता हैं वो इस समय यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं, क्योंकि जो कल घटना घटी है यह घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है और इससे पूरा देश आहत है। तो आज जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की, उसमें सरकार क्या डिसीजन लेती है, यह एक बहुत बड़ा मामला है। साथ ही जिस तरह से तमाम पड़ोसी राष्ट्र की बात कीजिए जो सपोर्ट करते हैं भारत को, वह लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके सपोर्ट को लेकर भारत क्या कदम उठाता है, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजीव, पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि भारत हमें इस मामले में ना घसीटे, उसका नाम ना लिया जाए, जबकि अगर हम देखें मुंबई हमला हुआ उसमें भी पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ था, लेकिन पाकिस्तान आज तक उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो क्या लगता है पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने हालांकि जिम्मेदारी कबूल कर ली है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, पाकिस्तान अपने आप को हमेशा बचता रहा है, बचाव करता रहा है। आखिर जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है वो कहाँ है? वह पाकिस्तान में है और भारत लगातार दबाव बनाता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कि मसूद अजहर को जो है सौंपा जाए भारत को, लेकिन हमेशा बचाता रहा है, हर तरह से संरक्षण देता रहा है। तो पाकिस्तान भले ही कहे कि हमको घसीटा ना जाए और अपने आप को पाक साफ बने, लेकिन अब उसके जो पर्दा है वो पर्दा उठ गया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक को सपोर्ट कर रहा है और आतंक का जो चेहरा है वह क्या है। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर जो तमाम जो दूसरे देशों से जो सपोर्ट मिलता है, चाहे वो आर्थिक हो या जैसा भी सपोर्ट मिलता हो, उस पर प्रतिबंध अगर लगता है तो यह भारत की एक बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल, क्या भारत की कोशिश होगी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमेशा प्रधानमंत्री जब भी दौरे पे जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं या यूएनए का जो भी प्रोग्राम होता है, तो उसमें आतंकवाद का जो मामला है उसको बहुत जोरदार तरीके से उठाते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवाद से लगातार प्रभावित रहा है। कई दशक हो गए आतंकवाद से प्रभावित रहा है और इस बात को हमेशा उठाते रहे। लेकिन चाइना की अगर बात की जाए, चाइना हमेशा इनडायरेक्ट वे में जो है जाकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और भारत का विरोध करता है, और यही वजह है कि आतंकवाद को इतना बड़ा संरक्षण पाकिस्तान देता है और भारत में घटना को आतंकवादी अंजाम देते हैं। लेकिन अब जिस तरह से रूस की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, जर्मनी की बात कीजिए, फ्रांस की बात कीजिए, चेक गणराज्य की बात कीजिए, इजराइल की बात कीजिए, सभी राष्ट्र जिस तरह से कल से जो ट्वीट करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन करके बात कर रहे हैं और सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, यह एक भारत के लिए बड़ी मजबूती है। और भारत को ऐसे समय में ठोस कदम उठाते हुए जो आर्थिक रूप से जो फंडिंग करते हैं जो राष्ट्र अमेरिका और चाइना, उन लोगों से साफ कहना चाहिए कि इनकी फंडिंग रोकी जाए और हर तरह की जो मदद दी जाती है उसको रोका जाए, तभी आतंकवाद रुक सकता है। और समय ऐसा है कि जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को, तो भारत को ठोस कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल राजीव, एक चीज और देखी गई, इस हमले में सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया, कार बॉम्ब के जरिए यह हमला किया गया। पहली बार इस तरह का हमला और इतनी बड़े पैमाने पर हमला किया गया है, तो क्या यह एक और चुनौती है कश्मीर के लिए या देश के लिए? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में जो हमला हुआ है यह अब तक की सबसे बड़ी घटना है। लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की बात कीजिए या महबूबा मुफ्ती की बात कीजिए, यह लोग कल से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो जवान जो शहीद हुए हैं उनको कभी यह शहीद नहीं कहे अपने स्टेटमेंट में। जवान मारे जा रहे हैं, तो इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है, इससे कहीं ना कहीं आतंकवादियों का प्रोत्साहन बढ़ता होगा। तो ऐसे में जो अलगाववादी नेता है जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल राजीव, जो दूसरे राज्य यहाँ पर पीड़ित परिवार जो है उसका कुछ रिएक्शन आ रहा, देख लेते हैं पहले। पुरजोर तरीके से जवाब सर होना चाहिए इसका, निर्णय होना चाहिए इसका, खून का बदला खून, खून का बदला खून। जब अश्विनी गया था सेना में तो आपको भी गर्व से सीना चौड़ा हुआ होगा, आज जब शहीद हुआ है तो? बिल्कुल साहब, मैंने गर्व से कहा था बेटा जाओ देश के खातिर और पीछा नहीं हटना बेटा, पीछा नहीं हटना। अश्विनी कोई लौता सुपुत्र नहीं है, बल्कि इस गांव के कुछ और भी बेटे हैं जो शहीद हुए हैं। आप क्या चाहेंगे ऐसे ही सेना में पूरे गांव के बेटे जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए मरना चाहिए, देश के लिए सब कुछ करना चाहिए। अब आप लिए क्या जी, अपने लिए कुछ देश की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना देश की जनता से कि देश के लिए मरो मिटो, देश के लिए। हाँ जी,
देश के लिए मरो मिटो, जैसा कि इनके जो पिता हैं सुक्री काछी, उनका कहना है कि उन्हें गर्व है कि देश की जब सेवा करते हैं उनका जो बेटा है वो शहीद हुआ, लेकिन खून का बदला खून हो, यही वो चाहते हैं। जी शहीद हो गया। कौन? बाबलू सागर। आप तो पड़ोसी हैं। हाँ। ये घटना सुनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत कष्ट हो रहा है सुन के। सारा रात हम लोग जगे हुए हैं और उसका दरवाजा पर बहुत आदमी खड़ा था, हम लोग भी सब गए थे। सब रो। घर में कौन कौन है? उसका मम्मी है और बहू है, उसका एक लड़की है। अच्छा। भाई है। अच्छा। भाई का बहू है। अच्छा। बोल रहे कि कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था। लास्ट कब गया है यहाँ से काम पर? 1.5 महीना हो गया। आप लोगों से मुलाकात होता था? हाँ, हम लोग को मुलाकात होता था। हाँ, हम लोग को रोडे पर घर है सामने में, जैसे आता है हम लोग से मुलाकात होता था। आपका नाम? मेरा नाम किरण साहब। कैसे पता चला है आपको? क्या पता चला है? वो हम लोग को कल टीवी न्यूज में देखा है। टीवी न्यूज में देखा है वो। यहाँ पर जो आतंकी हैं या पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, वो पाकिस्तान की नीतियों को ठोस तरीके से जवाब देना होगा। तो यहाँ पर दिल से नहीं, दिमाग से मारना होगा, और दिमाग से ऐसा मारना होगा कि जिससे कि उस पर एक ठोस असर पड़े, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना होगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसने हमारे 40 जवानों को मार गिराया है तो हम उस पर 45 मार दें। यहाँ पे ऐसा करना होगा कि 45 नहीं, वो जो जहाँ से ये आतंकी जन्म लेते हैं उसका सफाई करना होगा। और जब तक इस मामले पे एक ठोस कार्रवाई नहीं बनेगी, जब तक उनको पंगु नहीं किया जाएगा, तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। तो एक पाकिस्तान की जो चाल, चरित्र और चेहरा है, इस पे किस तरह से एक अटैक करना है, बड़े लेवल पे अटैक करना है और एक ठोस कार्रवाई करनी है। निश्चित तौर पे इस मामले पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। अगर चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पे चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब यहाँ पे मामला चुनाव तो एक मसला है, लेकिन यहाँ पर बात है कि देश के अंदर में जिस तरह से आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं, ये आतंकियों को जवाब देना जरूरी है। और यहाँ पर कोई दलगत राजनीति जो है, राजनीति से ऊपर उठ करके इस मसले को सोचना होगा। राजनीतिक चश्मे से इस मसले को नहीं ना देख करके एक राष्ट्रीयता और देश के नजरिए से देखना होगा। और निश्चित तौर पर इस मामले पे हमारे साथ शब्बीर इस वक्त लगातार जुड़े हुए श्रीनगर से इस वक्त रास्तौर पर जुड़ गए हैं। शब्बीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब कल ये धमाका किया गया जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हो गए, बाद में वहां पर गोलियों के भी कुछ निशान मिले हैं, तो क्या फायरिंग भी की गई है मिलिटेंटों की तरफ से? आजम, यही बताया गया कि फायरिंग भी गाड़ियों पे की गई। जाहिर सी बात है, इस तरह का जो हमला होता है, जैसे हमने देखा हुआ है कि एक कवरिंग के लिए भी लोग वहाँ पे मौजूद, मिलिटेंट वहाँ पे मौजूद होंगे कुछ। इस शख्स के जिसने ये खुदकुश हमला किया तो कुछ गोलियों के निशान भी वहाँ पे थे, जिसको एक छोटी सी तलाशी वहाँ के आसपास, चूँकि एक बस्ती भी है, तो उस वहीं से ये कहा जा रहा था कि जो कवरिंग के लिए वो लोग थे जिन्होंने फायरिंग भी की, कुछ गोलियाँ भी चलाई, वो वहीं से फरार हुए हो गए। लेकिन इम्पैक्ट जो था वो गोलियों का नहीं था, जो इम्पैक्ट था वो उस ब्लास्ट का था जिसकी आवाजें 20 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आजम जी जी, तो क्या सर्च ऑपरेशन इस वक्त शब्बीर चल रहा है? अगर गोलियां चली, वहां पर और मिलिटेंट मौजूद थे, तो क्या सर्च ऑपरेशन कल से चल रहा है, इस वक्त भी जारी है सर्च ऑपरेशन? देखिए आजम, इस वक्त तो सर्च ऑपरेशन जारी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल जब सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, मिलिटेंट वहां से निकल गए होंगे। लेकिन जो पुलवामा में कल ही कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस कई जगह पे चल रहे थे, जो पुलवामा ज़िला है जहां से जिस इस मिलिटेंट का ताल्लुक था, जिसने ये खुदकुश हमला किया, वहां पे कई जगहों पे, कई गांवों में मुहासरा कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो उठाया गया। ऑपरेशंस यहाँ पे मुसलसल जारी है। जैसे मैं आपको बता रहा था, हर दिन तकरीबन 3 या 4 जगह पे मुहासरे होते हैं, इनकाउंटर्स होते हैं। ये एक मुसलसल अमल है। जैसे कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑपरेशंस यहाँ पे मुसलसल चल रहे हैं और मुसलसल यहाँ पे मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। कई कमांडर पिछले हफ्ते मारे गए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कोई कम कर दी गई थी, अलर्टनेस थी वो कम थी। एक सरप्राइज अटैक था जो
मिलिटेंटों ने किया और ये हुआ कैसे, इसका पूरा जो ब्यौरा है एनआईए की टीम है यहाँ पे आ रही है, एनएसजी की टीम आ रही है, किस तरह का मवाद था, कैसे हमला हुआ, इस पे आगे बातें सामने आएंगी। लेकिन एक सरप्राइज अटैक था और बहुत बड़ा अटैक था, ये मानने वाली बात होगी। और जो सीआरपीएफ की गाड़ियां थी, आमतौर पे हमने देखा यहाँ आईडीज का से बचाव के लिए यहाँ पे जो बहुत वो बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट बर्दाश्त करती हैं, लेकिन ये जो गाड़ियां हैं ये बसें थी, जिस तरह की बसें होती है सीआरपीएफ के पास, तो वही एक वजह रही कि ये जो इसमें नुकसान ज़्यादा हो गया। जो गाड़ी पहले इम्पैक्ट में आई थी, जिसके साथ ये बारूद से लदी गाड़ी टकराई थी, उसका खाली ढांचा मौजूद था, कुछ हिस्सा मौजूद था। आप समझ सकते हैं कि नुकसान किस कदर हुआ। बिल्कुल शब्बीर, ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इतना बड़ा काफिला निकलना था तो एक साथ क्यों निकला और रात के वक्त में क्यों निकला? माफ कीजिएगा, दिन के वक्त क्यों निकला, रात में क्यों नहीं निकला? जी देखिए आजम, नेशनल हाईवे पे ज्यादातर जो ये काफले होते हैं, आर्मी के जो काफले होते हैं वो ज्यादातर रात के वक्त में निकलते हैं। दिन के वक्त में भी कानवा यहाँ पे चलती रहती है, ऐसा कोई ये है नहीं कि पहली बार ऐसा काफिला निकला। बड़ा काफिला था, लेकिन उस रूट पे आरओपी कल भी लगी हुई थी और हमेशा लगी रहती है। और आप ये नहीं कह सकते कि नेशनल हाईवे पे किस वक्त, अगर ये बड़ा काफिला था, ये अगर एक ही गाड़ी होती तब भी निशाना बनती है। अब ये एक बड़ा काफिला था, उसमें कुछ चीजें एसओपी जिस तरह आर्मी के लगे होते हैं कि किस तरह का किस वक्त ये काफिला चलना चाहिए, वो सिक्योरिटी अमले की बात होगी, उनके जवाब वही देंगे। लेकिन अब ये है कि जिस तरह का हमला हुआ, मैं आपको मुसलसल ये बताता रहा हूँ कि जिस तरह का हमला हुआ, इस तरह के हमले को रोकना मुश्किल होता है। बिल्कुल शब्बीर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में जाहिर सी बात है चुनी हुई सरकार नहीं है, गवर्नर रूल चल रहा है वहां पर, क्या गवर्नर लगातार ये भी कहते रहे कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, नॉर्मल पर लाने की कोशिश की जा रही है और बेहतर हो रहे हैं हालात? क्या वो जम्मू कश्मीर के माहौल को समझने के लिए समझ नहीं पाए पूरा माहौल जम्मू कश्मीर का? आजम, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एक होते हैं, जमीनी हकायक दूसरे होते हैं। ये भी सच है कि पिछले जो कई महीने हैं उसमें बहुत बड़े बड़े कमांडर मारे गए, और ये भी सच है कि वो सिर्फ गवर्नर राज में नहीं मारे गए, बल्कि जो पिछली हुकूमत थी उसमें भी ये कार्रवाइयां जारी थी। अभी लग रहा था, जो पिछले कई दिनों से लग रहा था कि जो सिक्योरिटी अमले का उनका अपर हैंड है वो पीछे लगे हैं मिलिटेंटों के, और मिलिटेंट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द रन है, वो बचने की फिराक में है। लेकिन कल के हमले ने पूरी मिलिटेंसी को अगर आप देखें 30 साल की, ये रहा है, कभी उन्होंने सरप्राइज अटैक्स किए हैं, कभी यहाँ से पलड़ा भारी रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आप सुनते हैं जिनके बारे में कहा जाता है हालात सामान्य हो रहे हैं, अब मिलिटेंट शामिल नहीं हो रहे हैं, अब मिलिटेंट इतने रह गए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जो आती हैं और इनका जो कंजम्पशन है वो पब्लिक के लिए होता है। असली सूरत हाल ये है कि यहाँ पे मिलिटेंसी मौजूद है। मिलिटेंट अगर कम शामिल हो रहे हैं लेकिन शामिल हो रहे हैं, और लोकल मिलिटेंट शामिल हो रहे हैं मिलिटेंसी में। कल भी आपने जो हमला देखा, मैं बार बार वो कह रहा हूँ, ये ज़्यादा खतरनाक इसलिए है कि पूरी कश्मीर की जो मिलिटेंसी की हिस्ट्री है, इसमें दूसरा ऐसा वाकया है 2000 के बाद, जो एक आफाक नाम का लड़का है उसने इस तरह का हमला किया था, और कल ये दूसरा ऐसा वाकया पेश आया है। और आज कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, जो 2000 में हालात थे, उस वक्त कश्मीरी मिलिटेंट यहाँ पे बहुत कम थे। आज ज़्यादातर मिलिटेंट कश्मीरी के हैं, यानी जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। और दूसरी बात यह है कि आपने देखे कि किस तरह ये जो लड़के हैं हथियार छीनते हैं सिक्योरिटी अमले से और फिर जाके शामिल होते हैं मिलिटेंट सफ़ों में। तो आज जिस तरह की जिसे कहते हैं कि कमिटमेंट मिलिटेंटों की है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे हालात में अगर ये सुसाइड अटैक्स, ये सुसाइड हमले, खुदकुश हमले शुरू होते हैं और ये जारी रहते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी अमले के लिए, खास तौर पे जब इंतखाबात सामने। बिल्कुल शब्बीर, राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राजीव, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों का बयान सुना, खून का बदला खून बोल रहे हैं, मनोबल नहीं टूटा है कहीं से?
बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से शहीद जो लोग हुए हैं उनके परिवार के लोगों का यही डिमांड है। और इस समय जो देश में माहौल बना हुआ है, सभी लोगों को सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार जो है इसमें ठोस कदम उठाए और तत्काल एक्शन ले, ताकि जो लगातार घटनाएं घटी हैं, चाहे वो सेना के जो जवानों के गर्दन काट ले गए लोग या लगातार जो घटना को अंजाम आतंकवादी दे रहे हैं, इस पे पाकिस्तान के ऊपर, आतंकियों के ऊपर ठोस कदम सरकार उठाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना न घटे। तो देश में माहौल पूरी तरह से क्रोध का है। सारे राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को। अब सरकार के ऊपर है कि कौन सा एक्शन लेती है, देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल राजीव, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात तकरीबन 40 जवान हमारे शहीद हुए, पार्थिव शरीर कब तक कश्मीर से शिफ्ट किया जाएगा? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? उनके जो अपने घर हैं, अपने गांव हैं, वहां तक कब तक ले जाया जाएगा? देखिए, लगभग ये जो घटना घटी है इसमें जो जवान शहीद हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, हर प्रदेश के जवान इसमें हैं। तो वहां से जो है कार्रवाई तो तेजी से की जा रही है कि जवानों की जो पार्थिव शरीर है उनके घर, उनके गांव तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन अभी यहाँ दिल्ली अभी इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही, कोई आधिकारिक तौर पे स्टेटमेंट नहीं मिल पा रहा कि आज शाम तक या कल सुबह तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि कल सुबह तक या रात तक जो है, देर रात तक उनके गांव तक वो पार्थिव शरीर को पहुंचा दिया जाएगा। बिल्कुल, पीएम ने आज मीटिंग भी बुलाई है कैबिनेट की, कब तक मीटिंग शुरू हो सकती है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है राजीव? बिल्कुल 9:15 पे मीटिंग शुरू हो जाएगी और इस मीटिंग से बहुत उम्मीद है। देश के दूसरे जो राजनीतिक दल के नेता हैं, पूरे देश भर में जो माहौल है, लोगों को जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में क्या कुछ डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि ये जो घटना घटी है बहुत ही दुखदायी घटना है, बहुत बड़ी घटना है अब तक की। इस पे हर आदमी यही चाहता है कि सरकार कोई बड़ा एक्शन ले और मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान को, आतंकवाद को, ताकि आने वाले समय में जो शहीदों के, जो जवानों के ऊपर लगातार निशाना साधते रहे और हमारे जवान जो शहीद होते रहे हैं वह रुके इससे। जी बिल्कुल राजीव, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है हमला हुआ है, पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी कबूल की है, क्या अलगाववादियों पर भी कुछ एक्शन, बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कल से ही जो सरकार के लोग हैं या जो देश में जो प्रबुद्ध लोग हैं वो यही वाच कर रहे हैं कि जो अलगाववादी नेता हैं या जो जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वह आतंकवादियों को लेकर के क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा कि अभी चर्चा में है कि आखिर जो जवान शहीद हुए हैं उनको अभी तक शहीद अपने मुंह से क्यों नहीं बोले गुलाम नबी आजाद या मुफ्ती महबूबा मुफ्ती कल से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। साथ ही जो अलगाववादी नेता हैं, आखिर टैक्स के पैसे से उनको पहले सहूलियत दी जाती थी, अब उनको क्यों नहीं पूरी तरह से रोका जा रहा है और उनके ऊपर क्यों नहीं कोई सरकार ठोस कदम उठा रही है। तो तमाम लोगों को उम्मीद है इस बार जो घटना घटी है सरकार से कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी और जो अलगाववादी नेता हैं या जो लोग अपने बयान से सपोर्ट करते हैं आतंक को या जो पत्थरबाज हैं, आप जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर सरकार क्या एक्शन लेती है, यह लोगों को उम्मीद है कि सरकार इनके ऊपर कोई जरूर कड़ा कदम उठाएगी। बिल्कुल, शब्बीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जख्मियों की तादाद भी ज्यादा है, 40 से ऊपर जख्मी भी हैं, उनका इलाज मुआवजा किस तरह का चल रहा है और किस अस्पताल में चल रहा है इस वक्त, कुछ जानकारी? पे जो बादामी बाग में है वहाँ उनका इलाज चल रहा है। जो हमें बताया गया कि 16 ऐसे ज़ख्मी हैं जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो हॉस्पिटल में वहाँ पे पूरे इंतज़ाम रहते हैं ऐसे हालात के लिए से निपटने के लिए। जब भी इस तरह की कोई हालात होते हैं, इस तरह ज़ख्मी होते हैं जो सीरियस होते हैं, उनका इलाज वहीं होता है। अगर ज़रूरत पड़ी कुछ मज़ीद इलाज की तो उनको फिर दिल्ली या किसी और हॉस्पिटल में लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि जो ज़ख्मी हैं वो उनमें से जो 16 है उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। जो हमने उस वक्त जो मंज़र देखा वहाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि इतना बड़ा धमाका था और जो गाड़ी की हालत थी उससे ज़ाहिर सी बात थी, वो लग रहा था कि किस तरह का जो ज़ख्मी होंगे उनकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं होगी। आज़म जी शब्बीर, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल एक खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, नाज़रीन को अपने बता दें कि ये हमला हुआ, आर्मी बरादरी ने पुलवामा हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, तुर्की, यूएई और नेपाल ने इस हमले की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। तो पुलवामा हमला जो हुआ था उसमें तकरीबन 40 जवान हमारे
शहीद हुए और तकरीबन इतने ही जवान जख्मी हैं। अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ने भी इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आर्मी बिरादरी ने पुलवामा में जो हमला हुआ है कल शाम 3:15 बजे के आसपास, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। रूस, बरतानिया, फ्रांस, तुर्की, यूएई और नेपाल ने इस हमले की मजम्मत की है। तो शबीर, अभी देखा इस हमले की आलमी बिरादरी पर भी काफ़ी सख्त मजम्मत की जा रही है, तो क्या अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, दबाव आलमी सतह पर भी पाकिस्तान पर पड़ेगा? है कि कई मुल्कों की तरफ से इसकी जो कड़े बयान आए हैं, लेकिन हमने देखा है कि पूरी मिलिटेंसी में इस तरह के वाक़यात हुए हैं और उसके बाद बयानात आए हैं। जो पाकिस्तान में जो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है, चाहे वो कोई भी दौर रहा हो। और अब की बार तो यहाँ पे होम ग्रोन मिलिटेंसी ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो साउथ कश्मीर है वहाँ पे ज़्यादा हालात ख़राब हैं, वहाँ पे लोकल मिलिटेंट्स काफ़ी तादाद में है। तो इस तरह जब ये पाकिस्तान का जो भी रिएक्शन होता है, कल भी आपने देखा उन्होंने भी अपने तरीके से एक बयान जारी कर दिया, ये उन्होंने अब इस हमले की मजम्मत की। लेकिन जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कैसे निपटा जाए, एक तरीके से जब हम बात कर रहे हैं एक ऑफेंसिव की, हमें एक बड़ा ऑफेंसिव शुरू करना होगा मिलिटेंसी के ख़िलाफ़। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहाँ कभी भी कोई कम ऑफेंसिव पिछले 3-4 साल से ख़ास तौर पे एक बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ रहे हैं। उसके बावजूद मिलिटेंसी जारी है। किसी तरह के तरीके से यहाँ पे लोग आम लोगों की बात है तो वो चाहते हैं कि ये जंग कहीं से ख़त्म हो, क्योंकि कितनी आज जो आपने वाक़या देखा, कितनी माएँ उनकी गोद उजड़ गई, कितने जो बच्चे थे उनके वालिद का साया उठ गया उनके सर से। और इसी तरह यहाँ पे जो इस तरह की कई नौजवान यहाँ पे मारे गए हैं पिछले 30 साल में, बच्चे जख्मी हुए हैं। तो ये जंगोजदल से यहाँ लोग भी आजिज़ है, चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जंग ख़त्म हो, इसको हवा देने के बजाय इसको कोई एक तरीका निकले कि इसको हल किया जाए किसी तरीके से। आज़म, चलिए शब्बीर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।